जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियली होपफुल आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 क्वेश्चंस को देखा था। आज हम आगे मूव कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो आप लोगों को आगे बातें जल्दी समझ आ जाएंगी। अदरवाइज आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर मेरा पहले 5 क्वेश्चन का लाजमी देखें। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है इक्वल होंगे। किस कंडीशन के लिए? वो कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें प्रीवियस में, तो सी स्क्वायर की एक वैल्यू गिवन थी कि ये एंड पे ये वैल्यू आनी चाहिए, तब रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। अब प्रॉब्लम इज डैट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ना होने का मतलब है कि एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज होनी चाहिए, एक्स वाली होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वैल्यूज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट एक सेपरेट वैल्यूज हो चुकी हों। अभी होल स्क्वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। इसे आप ओपन करेंगे तो मतलब इस टर्म का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर, और आपके पास टू फार्मूले का एम एक्स और ये सी -4 ax एज इट इज इक्वल में 0 आ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नजर आती है कि x वाली ये दो टर्म्स हैं, तो नो इशू एट ऑल। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अरेंज करके अगर आप देखें, इसमें से x कॉमन ले लिया करें आप, आसान रहेगा। x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2mc -4a। और सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए इस कांस्टेंट c को, जिसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, लास्ट में लें। अब आपके पास बात सिंपल है। ये आपके पास a होगा, ये पूरा आपके पास जो है b है, x के साथ वाली पूरी टर्म को b कहते हैं, और ये c की जगह c स्क्वायर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आगे फाइंड आउट करने के लिए आपको डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट को जो है हम जीरो के इक्वल रख सकते हैं। अब बाद में जीरो के इक्वल रख लेंगे, स्टार्ट में एक ही बात है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल क्यों रखते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि रूट्स जो है इक्वल होंगे। ये बात हमने स्टार्ट में पढ़ी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर रूट्स इक्वल बता दिया जाए तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। एट द एंड बात एक ही है। अब यहाँ पे मैं आपको फर्दर करवाने के बजाय इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा, और आप लोगों का और मेरा दोनों का टाइम जो है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। इसको थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा सा और कर लें। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अब वो कहता है आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ए की जगह आपके पास डेफिनेटली मैंने बताया एम स्क्वायर है। उसने कैपिटल ए यूज़ कर लिया है क्योंकि वो एक जैसे हैं। अब सी की जगह सी की बजाय उसने कैपिटल सी यूज़ कर लिया ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। बात एक ही है। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएगा बी स्क्वायर -4c, ये भी उसने कैपिटल में लिख लिया। बी का मतलब ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आप उसी तरह लेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2ab, और ये सिंबल मल्टीप्लाई होगा -4 एज इट इज m इंटू सी स्क्वायर -4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस 2m स्क्वायर का ओपन करेंगे, 4 स्क्वायर m स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों के ऊपर स्क्वायर सेपरेट कर दिया, दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये टर्म बचेगी, इसको जीरो के इक्वल रख लें। स्टार्ट में जीरो के इक्वल रख लें, या बाद में मैंने आपको बताया था, आप बाद में प्रॉपर्ली रखें तो ज़्यादा अच्छा, जैसे इसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब जब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रखा, मतलब ये पूरी चीज़ जीरो के इक्वल रख लेंगे। 16a इंटू ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो। इस फैक्टर को अलग से जीरो के इक्वल रखा, इस फैक्टर को अलग से जीरो के इक्वल रखा। 16a इज इक्वल टू जीरो। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। यहाँ डायरेक्टली आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि 16 कैन बी जीरो, सो a इज इक्वल टू जीरो। सिंपल मैं आपको क्या बता रहा है, 16 को वहाँ जाके कांस्टेंट है ना, वहाँ जाके डिवाइड कर लें। जीरो ओवर 16 a जीरो आ जाएगा, और ये a माइनस एम सी ए इज इक्वल टू एम सी आ जाएगा। तो जस्ट आप लोगों को बात समझाना मकसद था यहाँ पे। सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, सोल्यूशन आप लोगों के पास होता है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करना आप लोगों का काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि रूट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए कंडीशन निकालनी थी, तो ये दो कंडीशन आप लोगों ने निकाल चुके हैं कि इन दो कंडीशन के लिए आपके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के इक्वल होंगे। जो बच्चों को बात मुश्किल लगती है, वो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। यही काम क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ है, यही काम आगे फर्दर जो है 8 9 10 खैर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये काम हुआ है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। वो कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई है। ये आपके पास पूरा डेफिनेटली ए है, ये पूरा आपके पास एक्स के साथ है, ये पूरा बी है, और डेफिनेटली ये पूरा जो आपके पास सी होगा। कहता है इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन बताएं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें, फिर हम इसको जीरो के इक्वल पे रख लेंगे। मैं डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने लगूँ। बी की जगह आप देखें तो ये आपके पास वैल्यू गिवन है -2 है, और आगे आपके पास जो है ए स्क्वायर माइनस बी सी है, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब ये पूरा जो है बी है, तो इस पूरे की जगह ऐसे करके होल स्क्वायर लगा लें। -4 फार्मूले का, ए की जगह आपके पास है जी सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि पूरा एक्स स्क्वायर के साथ है।
और c की जगह आपके पास लास्ट में है बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बड़े ध्यान से करना है। -2 का भी स्क्वायर है तो ये +4 हो जाएगा। इस टर्म के ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो A4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का फार्मूला 2 और ये ए स्क्वायर साथ में बी सी। इस तरह से आपने इसको ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह ए स्क्वायर था, बी की जगह बी सी था, तो आगे आपके पास -4 में एज इट इज लिख लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स को, पहले आपने सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करना है, यू विल गेट सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर को इससे करना है माइनस ए एज इट इज सी क्यूब, फिर आप आगे करेंगे माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी। जस्ट आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 4 को अब आप जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लें या 4 आप इसमें से कॉमन निकाल लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। 4 कॉमन ही निकाल लें, दोनों के अंदर 4 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन निकालें, ये 4 आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहेगा सब कुछ। अब आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे फिर अंदर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका साइन चेंज कर देगा आपके पास। अगर आप -4 को मल्टीप्लाई करते तब भी ऐसा ही होना था, मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, कैलकुलेशन आसान रहती है। ये आपके पास आ गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर, बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो नेक्स्ट स्टेप में 0 के इक्वल रख लेना। आप 0 यहाँ पे रख लें, क्यों 0 के इक्वल रख लेना, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, तो 0 आप यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, बात एक ही है। तो मैं इसी स्टेप में ये एक आप लोगों की आसानी के लिए बात समझाने के लिए कर देता हूँ, सोल्यूशन आप लोगों के पास मिल जाते हैं, बात समझ आ जानी चाहिए। ये 4 यहाँ पे था ना, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, अगले स्टेप में खत्म हो सकता है। अब यहाँ पे फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ कटिंग वगैरह हो रही है तो सॉल्व कर लें, अदरवाइज इसको देखेंगे तो बनेगा क्या, ये A4 है आपके पास। इसी तरह आप फर्दर देखेंगे तो आपके पास ये था बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपके पास है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर एक ही बात है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद आप फर्दर देखेंगे तो ये मेरे पास जो है अरेंज करके लिखते जाएं, ये ए सी क्यूब है, ए सी क्यूब और कोई भी नहीं है, तो आपने लिख लिया ए सी क्यूब। एक आपके पास है ए बी क्यूब, इसको भी आपने लिख लिया, आप ए बी क्यूब पहले भी लिख सकते थे, बात एक ही है। ये दोनों टर्म लाइक टर्म नजर आ रही है, तो एक जैसी टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट -3। अब ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे मुझे देखने दें क्या था, ए स्क्वेयर बी सी था, मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया था, यहाँ पे आपके पास है ए स्क्वेयर बी सी, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वेयर बी सी था। इसी तरह यहाँ पे ए स्क्वेयर बी सी इक्वल में 0/4 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। अब आपके पास बात सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लें, यहाँ बचेगा ए क्यूब, यहाँ बचेगा सी क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब -3ab इक्वल में 0। दोनों चीज़ों को 0 के इक्वल रखें, यहाँ से a0, यहाँ से आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, प्लस c क्यूब -3abc इज इक्वल टू 0। अब इस -3abc को अगर उधर मूव करा लें तो +3abc हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको मूव करवा लें, कुछ ऐसे आपके पास आ जाएगा, इक्वल लगा के +3abc। तो यही दो कंडीशंस आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व करने के बाद सॉरी, ये कंडीशन बननी चाहिए, a इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो बस आपने इसका सॉल्व थोड़ा सा ध्यान से करना है, मल्टीपल वे से इसको सॉल्व किया जा सकता है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, एट द एंड आपको ये आंसर्स मिलने चाहिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, समझा देता हूँ। श्योर दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अब आपको इस रूट्स को रैशनल प्रूव करना है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को पहला पॉइंट, रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। ये अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स जो है वो रैशनल होते हैं, अदरवाइज रूट्स इरैशनल होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, यही बात मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रूट्स को रैशनल प्रूव करना है। तो रूट्स को रैशनल प्रूव करने के लिए आप इस इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो यही बात आप लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब आप लोगों के पास ये पूरे का पूरा आपके पास a है, ये पूरे का पूरा b है, कैपिटल B वो यूज़ कर लेता है ताकि वो कंपेयर करने में आसानी हो, और ये पूरे का पूरा c है। अब डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें, 0 के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट को नहीं रखना हमने, ये बात आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल बच्चों तब रखते थे जब रूट्स इक्वल कहता था। इस बार रूट्स को इक्वल नहीं प्रूव करना हमें, ना उसने कोई हमें रूट्स को इक्वल कहा है,
उसने ये कहा इसके रूट्स रैशनल होने चाहिए, तो रैशनल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएं, बी की जगह ये पूरा है, ये देखें बी की जगह ये पूरा का पूरा आ गया, -4 फार्मूले का, ए की जगह ये पूरी चीज़ है, ये आ गई है, सी की जगह ये पूरी चीज़ है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने में बच्चों को मुश्किल आती है, यहाँ पे आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ बात को समझाने की। अब यहाँ पे देखें बी का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, सी माइनस ए होल स्क्वायर है, तो सी माइनस ए जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है या 2ac, यहाँ पे प्रोवाइडेड है आप लोगों के पास, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। अब आगे आपने इसको फर्दर इनको सॉल्व करना है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये ए सी आपके पास आ गया था मल्टीप्लाई करने से, ए सी के अंदर बी माइनस सी है, तो बारी बारी आप इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ए सी को एज इट इज रहने दें और अंदर जो बाकी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करें, और बाकी ब्रैकेट में था बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, बी को ए के साथ करेंगे, सीक्वेंस लिखते जाएं, ए बी आ जाएगा, बी को बी के साथ करेंगे, बी स्क्वेयर आ जाएगा, इसी तरह माइनस ए सी आ जाएगा, मैं सीक्वेंस के साथ लिख रहा हूँ, सी ए या ए सी एक ही बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको अरेंज करके लिख लें, प्लस बी सी आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन तो वैसे प्रोवाइडेड है, बट स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे बातें समझा देता हूँ थोड़ी सी। तो होगा क्या बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करें ये बनेगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करें ये बनेगा बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा -2a बी स्क्वेयर सी। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, -4ac आएगा, 4ac को इस ab के साथ करें तो ये बनेगा 4, इस ac को जब आप ab के साथ करेंगे तो आपके पास a स्क्वेयर आएगा, bc आएगा। इसी तरह इस पूरी टर्म को इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 आना ही है, a आएगा, b स्क्वेयर आएगा और ये c आएगा। इसी तरह यहाँ पे आगे करेंगे, ये ac है, ये ac है, ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वेयर c स्क्वेयर। इसी -4ac को लास्ट टर्म के साथ करेंगे तो -4 a आएगा और b है और c स्क्वेयर। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म यहाँ पे बन रही है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब आगे उसने इसको अरेंज किया होगा थोड़ा सा, आप भी इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर, इसको लिख लिया। इसी तरह और टर्म को देखें जो स्क्वायर की फॉर्म बना सकती थी, ये हो जो परफेक्ट स्क्वायर है पहले उनको मैं लिख रहा हूँ, फिर ये लिख लें, ये आपके पास है +4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। देन आपके पास रिमेनिंग टर्म्स को आप लिखते जाएं, रिमेनिंग टर्म्स में आपके पास जो है जो बच रही हैं वो लिखेंगे। आपके पास क्या बच रहा है, ये 2a बी स्क्वेयर सी, इसी तरह ये -4a स्क्वेयर बी सी प्लस 4a बी स्क्वेयर सी। अब बच्चों असल बात यहाँ पे है क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे बन गया। अब इसको फर्दर लाइक टर्म्स नज़र नहीं आ रही है, फर्दर लाइक टर्म नहीं है तो फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। जब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ कैसे। अब ये टर्म्स है टोटल 6, तो आपको 6 टर्म्स के लिए कुछ फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ। ये इस तरह का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आपके पास आता है 2ab 2bc 2ca। इन 6 टर्म्स को जब आप क्लोज करते हैं तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब 3 टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और बाकी टर्म्स कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं यही काम ऊपर करने की कोशिश करूँगा तो सकता है आप कुछ ना कुछ बात समझ आ जाए। जैसे कि अगर आप देखें तो आप इसको जो है लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज ये पूरा a है, लेट्स सपोज ये पूरा b है, लेट्स सपोज ये पूरा c है। तो a का स्क्वायर दिया हुआ आपको, b का स्क्वायर दिया हुआ, c का स्क्वायर दिया हुआ। इसी तरह +2ab होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस है तो प्रॉब्लम नहीं है, माइनस भी समहाउ आ जाता है कभी कभार, मतलब a प्लस बी माइनस ही है सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये बनेगा 2ab की फॉर्म, ये बन सकती है 2 एज इट इज, a की जगह a स्क्वायर b है। तो इसी तरह एक और फॉर्म आपके पास ये लेट्स सपोज 2bc की फॉर्म है, ये आपके पास 2ca की फॉर्म है। तो जब आप इसे क्लोज करते हैं तो आप लिख सकते हैं, अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म आप इसे लिखोगे ab प्लस ये वाला bc और ये वाला 2ac, इसका ऐसे करके आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे माइनस आता है, माइनस यहाँ पे उसने क्यों दिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऐसे करके देगा, जब माइनस का स्क्वायर करेगा तभी ये वाली वैल्यूज आएंगी ना। तो अब वो कहता है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 क्यों है, हमने क्या प्रूव करना है कि रूट्स रैशनल है। जब आपके पास ये कह लें कि परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो डेफिनेटली रूट्स रैशनल है। अभी हमें बात कहते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर
सो रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल, सॉरी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। तो यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। बच्चों को फार्मूला क्लोज करने में मुश्किल आती है। मैंने आपको क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इस तरह की फॉर्म हो तो इसको हम क्लोज करके क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम कि ए की जगह ए नहीं था, ए की जगह ए बी था, बी की जगह बी नहीं था, बी की जगह बी सी था, सी की जगह सी नहीं था, टी की जगह आपके पास इसको क्लोज करेंगे तो टू ए सी था। तो इसी तरह जब आपने क्लोज किया तो ए की जगह ए बी, बी की जगह बी सी, सी की जगह ए सी। अब ये नेगेटिव यहाँ पे क्यों लगाया गया, क्योंकि इस दो टर्म्स के साथ नेगेटिव नजर आ रहा था। ए सी वाली टर्म्स को जब नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ए सी वाली टर्म के साथ आपको नेगेटिव लगाना पड़ता है, तो आपका क्वेश्चन जो है फर्दर सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आई एम वेरी होपफुल कि जब आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट जो है एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी आपने सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। जी सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, बस बात आपको मैं समझाने वाला हूँ, आप लोग यहीं पे देख लें, बात आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया, सेकंड पार्ट में ये आपके पास सब पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, ये ए बी सी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म लगाया, टू इंटू ए प्लस बी सी है। अब ये तीन टर्म्स हैं तो तीन टर्म्स का स्क्वायर ओपन करना बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू ए बी टू बी सी टू सी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा जो है छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से इसको मैं दिखा सकूँ और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे टू का स्क्वायर किया 4 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी है, -4 एज इट इज ए सी की जगह जो टर्म्स थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर 4 इंटू टू 8 ए बी सी 8 और ये सारा कुछ आ गया। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, रिमेनिंग बहुत सी वैल्यू की कटिंग होगी, मोस्टली वैल्यू की। अब बचा क्या है, बचा आपके पास है 4 बी स्क्वायर 4 सी स्क्वायर और इसको भी प्लस माइनस किया तो ए बी सी आ गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है 4 बी स्क्वायर 4 की सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी। अब बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि इसका क्या करना है, तो बच्चों सिंपल है, इसको आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 बी स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 2 सी स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे 2 बी लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2 सी लिखा जा सकता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी की फॉर्म है। और इसे क्लोज करके क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। मसला यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए प्लस बी नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ए प्लस बी की जगह जो है क्या है, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे तो ये ए है पूरा, ये आपके पास पूरा बी है, तो क्लोज करके आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो जब आपने होल स्क्वायर में लिख लिया इसको, इसका मतलब ये होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर है तो हम इसे कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। यही बात क्वेश्चन नंबर 9 में है, वो भी मैं आप लोग को यहीं से बता देता हूँ। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर जो है रियल। अब रियल होने के लिए भी क्या होना चाहिए, रूट्स को पॉजिटिव होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि रूट्स रियल कब होते हैं, जब वो पॉजिटिव होते हैं। और वो पॉजिटिव अल्टीमेटली कब होते हैं, वो पॉजिटिव अल्टीमेटली तब होते हैं जब वो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम उनको कह दें तो, ठीक है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर ना भी कहें तो रूट्स जो हैं वो सिंपली जो है रियल होने के लिए पॉजिटिव होने चाहिए। हम इनको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसके साथ कुछ नज़र नहीं आ रहा तो डेफिनेटली इसके साथ 1 होगा, ए 1 है, ये बी पूरा, ये सी। वैल्यूज लिख ली, डिस्क्रिमिनेंट में सॉल्व किया, -2 का स्क्वायर 4, के प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज लिखना, 4 इंटू 3 12 आ गया। अब के स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये के और के कैंसिल, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर 2 आ गया, -3 आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको वापस क्लोज करके इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अभी ये 4 आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -2। अभी 4 है, इसको आप वापस लिख सकते हैं ना ऐसे, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, ए की जगह के, बी की जगह 1 ओवर के। क्लोज करेंगे तो इसको होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे, के -1 ओवर के होल स्क्वायर। और ये आपके पास 4 भी है तो 4 तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म है, 4 को भी आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर, ऐसे इसको अगर आप लिख लो तो ज़्यादा आसान है। तो अब ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है तो डेफिनेटली किसी भी टर्म का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है, और इसका आंसर अगर पॉजिटिव आना है तो फिर रूट्स क्या होंगे, सिंपली रूट्स रियल होंगे। यही बात क्वेश्चन नंबर 9 में बताई गई है, यही बात क्वेश्चन नंबर इसके 10 में बताई गई है, वो भी आपको बताता हूँ। मूविंग ऑन तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सेम है, वो कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। और रियल होने के लिए उनको पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए उनको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो डेफिनेटली वो रियल तो होंगे।
अब आपके पास वही बात है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग सी माइनस ए होल स्क्वायर करेंगे, फार्मूला अपन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए बी आ गया, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू ए सी इंटू बी माइनस माइनस प्लस, ओपन कर लें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस 4bc। अब लाइक टर्म्स को देख लें, इनको अरेंज करके लिख लें हम प्रॉपर्ली, सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स हमने पहले लिख ली अरेंज करके, ये वाला ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला 4b स्क्वायर। अब रिमेनिंग जो टर्म बचती है उनको लिख लिया, ये माइनस 2ca है और ये प्लस 4c है, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस 2c है, ये माइनस 4ab माइनस 4bc आ गया। अब हमें करना क्या है, अब आपके पास बात वही है, ये टोटल 6 टर्म्स हैं, तो इनको 3 टर्म्स का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बारी बारी देखें कौन सी टर्म स्क्वायर है, इसको अरेंज उसने फर्दर कर लिया, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2bc माइनस प्लस 2ca। अब ए को ए का स्क्वायर लिखा, 4b को होल स्क्वायर में लिखेंगे तो 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि b वाले टर्म्स के साथ मुझे माइनस नजर आ रहा है, इन दोनों b वाले टर्म्स के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे उसने माइनस लगा लिया, सी स्क्वायर एज इट इज, इसको अब क्लोज ओपन किया थोड़ा, 2ab की फॉर्म बनानी है, 2 फॉर्मूला का, a की जगह ये a, b की जगह ये वाला 2b, ताकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 4ab आ जाए। इसी तरह 2 ए बी सी बनाने के लिए फिर से 2bc करेंगे, 2 एज इट इज आ गया, b की जगह ये माइनस 2b, सी की जगह सिंपल सी, इस तरह से इसे ओपन कर लिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, क्लोज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी की जगह बस माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो बस अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म है। अब जब ये होल स्क्वायर की फॉर्म है तो फिर बात सिंपल है, होल स्क्वायर की फॉर्म है तो हम इसे कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स जो है वो रैशनल हो सकते हैं, रूट्स को हम रियल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो रैशनल के लिए भी सेम ही बात है और जो है रियल के लिए भी सेम ही बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ, कॉन्सेप्ट डिवाइड कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन, और बाकी आप लोग आगे आपकी अपनी मेहनत है। उम्मीद करता हूँ कि आप और एफर्ट्स करेंगे तो आपको बात और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हाफिज़।